हेलो दोस्तों, मैं हूं किशन और आपका स्वागत है आज की पॉलिटिकल किस्सा में। तो चलिए आज हम सुनते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा की पूरी कहानी। आर.डी. मुंडा के नाम से देश और दुनिया में मशहूर डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जन्म आज ही के दिन 23 अगस्त 1939 को झारखंड के तमाड़ में हुआ था। वे शिक्षा शास्त्र और समाज शास्त्र के साथ साथ लेखक तथा एक कलाकार भी थे। उन्होंने आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए झारखंड से संयुक्त राष्ट्र संघ तक भारत के आदिवासियों के लिए आवाजें बुलंद की। डॉक्टर मुंडा का जन्म झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर तमाड़ के देवड़ी के दूरी नामक गांव में 23 अगस्त 1939 को हुआ था। मिनेसोटा विश्वविद्यालय अमेरिका में रहते हुए उनका प्रेम विवाह 1972 में हेजल एनन लुथ से हुआ था। तलाक के बाद 1988 में उन्होंने अमिता मुंडा से दूसरा विवाह किया, जिससे उनका एक बेटा है, गुंजन इकीर मुंडा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अमलेशा लूथरन मिशन स्कूल तमाड़ में हुआ था। खूंटी उच्च विद्यालय से उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। इसके बाद उन्होंने 1963 में रांची विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीजी की डिग्री हासिल की। इसके पश्चात वे उच्च शिक्षा में अध्ययन एवं शोध के लिए शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका चले गए, जहां से उन्होंने 1968 में भाषा विज्ञान में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1968 से 1971 तक दक्षिण एशिया भाषा एवं सांस्कृतिक विभाग में शोध और अध्ययन किया। डॉक्टर रामदयाल मुंडा भारत के दलित और आदिवासी समाज की आवाज थे। 1960 के दशक में डॉक्टर मुंडा ने एक छात्र और नर्तक के रूप में संगीतकारों की एक मंडली बनाई थी, जिसके कारण 1980 के दशक में उन्हें कमेटी ऑन झारखंड मेंटोर का प्रमुख सदस्य बनाया गया। देश विदेश में हुए कई कार्यक्रमों में उन्होंने झारखंडी संस्कृति को आगे बढ़ाया। उनकी कई संगीत रचनाएं लोकप्रिय भी होती गई। पाइका नृत्य का प्रदर्शन उन्होंने 90 के दशक में सोवियत रूस में प्रदर्शन कर दुनिया भर में पहचान दिलाई थी। आदिवासियों के अधिकारों के लिए डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने हमेशा से शिक्षा को सर्वोपरि माना। विश्व आदिवासी दिवस प्रति वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें उनका बड़ा योगदान रहा था। आदिवासियों के हितों के लिए वे हमेशा कार्य करते रहे हैं। यही कारण है कि वह 1980 के दशक में अमेरिका से अध्यापक की नौकरी छोड़ रांची चले आए और यहाँ के दबे कुचले समाज तथा आदिवासियों की आवाज बन गए। डॉक्टर मुंडा न केवल शिक्षाविद और समाज शास्त्री ही नहीं, बल्कि एक प्रबुद्ध रचनाकार भी थे। मुंडारी, नागपुरी, पंचपरगनिया जैसे आदिवासी और क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में भी गीत, कविताओं के अतिरिक्त काव्य साहित्य में भी रचनाएं की हैं। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की तथा कई निबंध प्रकाशित भी हुए हैं। साथ ही साथ डॉक्टर मुंडा ने कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया है। इतने में ही आज के किस्सा को मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ इस तरह नए किस्सों के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जोहार।